स्टैंडर्ड चैप्टर 11 कृषक गान। दिनेश भारद्वाज द्वारा एक कविता लिखी गई है। शुरू करते हैं। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूँ मैं, कृषक का उस कृषक का गान कर लूँ उस कृषक का। कृषक मतलब किसान होता है जो खेती में काम करते हैं, अन्नदाता हैं सभी के। कृषक के अभावों की कोई सीमा नहीं, परंतु उसके पास संतोष रूपी धन है। हाथ में संतोष की तलवार लिखा है ना। किसान के पास संतोष रूपी धन है, वह उसी संतोष के सहारे अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। पूरे संसार में कैसा भी वसंत आए, कृषक के जीवन में सदैव पतझड़ ही रहता है। अर्थात कितने भी मौसम बदल जाए, परिस्थितियाँ बदल जाए, लेकिन किसान का भाग्य हमेशा अभाव में ही रहता है, कमी ही रहती है। ऐसी दुर्दशा स्थिति के बावजूद भी उसे किसी से कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती, ना मांगना अच्छा लगता है। किसान को अपनी दीनहीन दशा पर भी नाज है। कवि कहते हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति पर अभिमान करना चाहता हूँ और मैं किसान के लिए गीत गाना चाहता हूँ। आगे कहते हैं, चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले आवाहन उसका आज कर लूँ उस कृषक का गान कर लूँ उस कृषक का। मनुजता मतलब होता है इंसानियत, मनुष्यता। कवि कहते हैं, कृषक दिन रात खेतों में काम करता है, अपने रक्त को पसीने के रूप में बहाता है और पूरे संसार को जीवन रस प्रदान करता है। ईश्वर की बनाई सृष्टि में उसके लिए धूप छाया दोनों एक सी है, सभी के लिए एक से ही है। मौसम में कैसा भी बदलाव आए, कृषक की स्थिति में कभी बदलती नहीं है। मैं इंसानियत के साथ, मनुष्यता के साथ उसका आह्वान करना चाहता हूँ, उस कृषक के लिए गीत गाना चाहता हूँ, उस कृषक के लिए गीत गाना चाहता हूँ। आगे है, विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा। आज उससे कर मिला वह नव सृष्टि का निर्माण कर लूँ उस कृषक का गान कर लूँ उस कृषक का गान कर लूँ। कृषक संपूर्ण संसार का अन्नदाता है। वह अन्न उगाकर पूरे विश्व को पालन करता है, लोगों के जीवन को जीवन दान देता है। किंतु अफसोस इस बात का है कि जिन लोगों को वह पालता है उन्हीं के द्वारा उसे पददलित किया जाता है, अपमानित किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि कृषक का हाथ पकड़कर एक नई सृष्टि का निर्माण कर लूँ और उसी किसान के लिए 2-4 गाने गा लूँ, उसका तारीफ कर लूँ। आगे है, क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता, ऊसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता। उर्वरा मतलब खाद होता है, ठीक है, उपजाऊ भूमि भी आप बोल सकते हो उसको। छोड़ सारे सुर असुर में आज उसका ध्यान कर लूँ उस कृषक का गान कर लूँ उस कृषक का। कृषक के जीवन में पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती, उसे अपने पत्तों से अपना तन ढांकने को मजबूर होना पड़ता है। मतलब उसका जो शरीर है, उसे अपने दुर्बल क्षीण शरीर को ढकने के लिए कपड़े तक नहीं प्राप्त होते, तो वो पत्तों से भी अपना शरीर ढक लेता है। कभी कभी ऐसा देखा है कहीं? मैंने भी देखा नहीं, बट इसमें लिखा है, ठीक है। पसीने के रूप में खून को बहाकर धरती को उपजाऊ बनाता है। मेरे लिए वह सभी देवी देवताओं से ऊपर है। मैं चाहता हूँ कि देव दानवों के स्थान पर कृषक का ही ध्यान होना चाहिए। भगवान की पूजा ना करके किसान की पूजा करो, क्योंकि वह अन्नदाता है। बात सही है, वो अन्नदाता है और वही सबको पालता है। अगर किसान ना हो तो आज हम और आप भूखे मर जाएंगे, पूरा दुनिया भूखा मर जाएगा। चाहे वो बाहर गांव हो, चाहे वो इंडिया हो, जहाँ पे भी किसानी नहीं होगी, खेती नहीं होगी, कुछ उगेगा ही नहीं। जितना सामान बनता है, सब कहाँ से बनता है? सामान से जो खेती में उगता है उससे ही सब बनता है ना, चाहे कुछ भी बनता हो। बट ऑब्वियस हवा में तो उगता नहीं कुछ भी, पेड़ पौधे से ही निकलता है। यंत्रवत जीवित बना यह मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे।
जोड़कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। किसान एक जीवित मशीन के समान है। वह बिना अपने अधिकार मांगे मशीन की तरह पूरा जीवन काम करता है। उस अन्नदाता सृष्टि के पालक को दुर्दशा देकर आज मानवता रो रही है। कण कण जोड़कर किसान के लिए एक ऐसी नीड़ का, ऐसे घर का निर्माण करना चाहता हूँ जहाँ उसे एक अच्छा जीवन जीने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो। मैं उस कृषक का गान करना चाहता हूँ, उसके लिए गीत गाना चाहता हूँ। क्लियर? वेरी गुड।